नमस्कार, मैं रिजु रॉय और आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश के 4 प्रमुख शुगर मिलों की पेराई क्षमता बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया है। ये फैसला प्रदेश की गन्ना आधारित अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा और किसानों की आय में वृद्धि की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। उत्तर प्रदेश को गन्ना उत्पादन में विशेष पहचान प्राप्त है। राज्य में गन्ना उत्पादन का आंकड़ा पहले स्थान पर पहुंच चुका है, जिससे उत्तर प्रदेश देश में गन्ना उत्पादन का हब बन चुका है। अब प्रदेश सरकार ने चीनी उत्पादन में भी वृद्धि करने पर ध्यान केंद्रित किया है और इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ के तहत गजरौला, बागपत, मोरना और सीमीखेड़ा की चीनी मिलों की पेराई क्षमता बढ़ाई जा रही है। पेराई क्षमता में वृद्धि। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में वृद्धि के कारण चीनी की मांग भी लगातार बढ़ी रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए शुगर मिलों की पेराई क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। गजरौला और बागपत की चीनी मिलों की पेराई क्षमता को 2500 टीसीडी यानी टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 4900 टीसीडी किया जा रहा है। इसके लिए 545 करोड़ रुपए और 570 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये विस्तार चीनी उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ गन्ना किसानों के लिए भी लाभकारी होगा, क्योंकि इससे उनके उत्पादन को मिलों तक पहुंचाने में सहूलियत होगी और उनका उचित मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा। मोरना चीनी मिल में पहले चरण में 2500 से 3500 टीसीडी तक की क्षमता बढ़ाई जाएगी। दूसरे चरण में इसकी क्षमता को बढ़ाकर 5000 टीसीडी किया जाएगा। इस विस्तार के लिए डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट 30 अप्रैल तक प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही सेमीखेड़ा में चीनी मिल की पेराई क्षमता को 2750 टीसीडी से बढ़ाकर 3500 टीसीडी किया जाएगा। रुद्र बिलासपुर चीनी मिल का अपग्रेडेशन। योगी सरकार ने रुद्र बिलासपुर चीनी मिल के तकनीकी यूनियन के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है। चीनी मिल संघ ने 75 करोड़ रुपए की लागत से इस मिल का तकनीकी अपग्रेडेशन करने का निर्णय लिया है। इस अपग्रेडेशन से मिल की उत्पादन क्षमता में सुधार होगा और साथ ही किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिलने में मदद मिलेगी। आईटी इंटरवेंशन के माध्यम से मिलों का प्रभावी नियंत्रण। योगी सरकार ने शुगर मिल के संचालन में पारदर्शिता और प्रभावी नियंत्रण के लिए आईटी इंटरवेंशन का उपयोग करने का निर्णय लिया है। इसके तहत मिलों के संचालन, गन्ना खरीद और उत्पादन प्रक्रिया में डिजिटलीकरण किया जाएगा। गन्ना मिलों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए कई आईटी आधारित कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट और प्रोक्योरमेंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगाया जाएगा। इसके अलावा मोलासेस विक्रय और गन्ने की व्यवस्था के लिए भी ऑनलाइन सिस्टम विकसित किया जा रहा है। ये सिस्टम गन्ना किसानों को बेहतर सेवा देने और मिलों के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। जीपीएस और एआई बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो शुगर मिल संघ लागू करने जा रहा है वो है जीपीएस मॉनिटरिंग सिस्टम। गन्ना परिवहन वाहनों पर जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे परिवहन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी और कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इसके अलावा शुगर बैग के लिए ऑनलाइन बैग पेमेंट सिस्टम और केन पेमेंट के लिए एआई आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम भी विकसित किया जा रहा है। आईटी आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए चीनी मिलों में होने वाले भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी, जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और मिलों को अधिक लाभ होगा। इस प्रणाली के लागू होने से न केवल गन्ना किसानों को अधिक फायदेमंद होगा, बल्कि चीनी मिलों के संचालन में भी दक्षता आएगी। किसानों के लिए लाभ। गन्ना किसानों के लिए इस विस्तार और अपग्रेडेशन से कई लाभ होंगे। सबसे पहले गन्ने की पेराई क्षमता बढ़ने से किसानों को अपने उत्पाद का सही मूल्य समय पर मिलेगा। इसके साथ ही गन्ना परिवहन में सुविधा होगी और उनकी मेहनत का सही मूल्य सुनिश्चित होगा। आईटी सिस्टम के जरिए किसानों को उनके उत्पाद की स्थिति पर नजर रखने का अवसर मिलेगा, जिससे वो अपनी फसल के संबंध में बेहतर निर्णय ले सकेंगे। इसके अलावा जब मिलों की कार्य क्षमता बढ़ेगी और तकनीकी यूनियन होगा तो प्रदेश
प्रदेश में चीनी उत्पाद में वृद्धि होगी, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। ये कदम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा, क्योंकि गन्ना उत्पादन और चीनी उद्योग राज्य की आर्थिक धारा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर इसके निष्कर्ष की बात की जाए तो योगी सरकार का ये कदम उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए एक नई आशा लेकर आया है। शुगर मिलों की पेराई क्षमता में वृद्धि, तकनीकी यूनियन और आईटी इंटरवेंशन से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इसके साथ ही ये कदम प्रदेश में चीनी उत्पादन को बढ़ाने और किसानों के हितों की रक्षा करने में भी महत्वपूर्ण साबित होगा। ऐसे में क्या कुछ आगे होता है, इसका करते हैं इंतजार। इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।